अजी मैं आपकी नीली शर्ट प्रेस कर रही थी तो शर्ट एक जगह थोड़ी सी जल गई। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे ही एक और नीली शर्ट है। मुझे मालूम था, इसलिए उस शर्ट का उतना कपड़ा काट कर मैंने इस जली हुई शर्ट में जोड़ दिया। मैं अपने आप को श्राप देती हूँ, मैं जो भी कपड़े धोऊं वो मैले रह जाए, जो भी खाना बनाऊं वो जल जाए। ये दया श्राप अपने आप को दे रही है या हम? अजी कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पड़ोसन भाग गई इसलिए पूछा। मैं दुकान जा रहा हूँ। आज दुकान में जाना, आज पार्टी है। ओ अकल की दुश्मन, पार्टी हो या जलसा, काम तो करना पड़ता है वरना पड़ जा। हेलो समधन जी। हाँ बोले थे समधी जी। कल हम आपके घरे आऊ। ठीक है समधी जी, लेकिन मिक्स वाली मिठाई लेके जी ना आया। लाया क्या तो करो किसी को मिठाई लाई के आया। वो काहे समधन जी? अरे समधी जी, जब आप मिक्स वाली मिठाई लावत है तो आपकी बिटिया ये मिठाई नहीं खात है, बल्कि हर किसी मिठाई में से थोड़ा थोड़ा चूहे की तरह कुतर कुतर कर चखे लागत है। इल्जाम मत लगाओ, समझा ना? तोरा पता नहीं है इलेक्शन चल रहा है। इल्जाम क्यों चिरे? तू सच बोलता, तोरा साइड इफेक्ट है कि नहीं? हाँ साइड इफेक्ट है, लेकिन वो तो सब में होता है। देख लीजिए मालिक, देख लीजिए, कबूल कर लिया है। हम तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले 2 करोड़ का बीमा करवाइए मालिक, बहुत जरूरी है, बता दे रहे हैं। अरे पूरा बात तो सुन। कौची सुने रे? लोग तोरा लिया था आबाद होने के लिए, और तू साला सबके बर्बाद कर दिया। हाँ हम भी रील्स पर देखे हैं, और तभी साला दाएं तरफ दर्द हो रहा है। ठीक से महसूस कीजिए मालिक, बाएं तरफ दिल होता है, उधर भी दर्द कर रहा होगा। हाँ रे, इधर दर्द कर रहा है। अच्छा, कब से ही दिक्कत परेशानी हो रहा है? जब से रील्स पर तो न्यूज देखे हैं। वाह अरे वाह। अरे जो भी साइड इफेक्ट होना रहता है ना, वो वैक्सीन लेने के 3 महीने के भीतर होता है, और वो भी बहुत रेयर चांस है बाबू, जैसे कि तुम बहुत रेयर हो। ओह अच्छा। हाँ अब ठीक हुआ? कैसा महसूस हो रहा है? अरे दर्द तो ठीक है। साला कौन अफवाह फैलाया था रे? यही ये मोबाइल वाला साला यही सबके दिमाग हैंग करके रख ले है, खाली भ्रमित कर रहा है। नहीं मालिक थोड़ा तो कुछ देंगे धर के, हम बता दे रहे हैं। एक बात पर विश्वास मत कीजिए मालिक, एक बार नस पर ब्लेड मार के चेक कीजिए तो कहीं खून नहीं ना जम रहा है। चुप साला, सुपारी ले ले करे हमारे। अजी मैं आपकी नीली शर्ट प्रेस कर रही थी तो शर्ट एक जगह थोड़ी सी जल गई। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे ही एक और नीली शर्ट है। मुझे मालूम था, इसलिए उस शर्ट का उतना कपड़ा काट कर मैंने इस जली हुई शर्ट में जोड़ दिया। मैं अपने आप को श्राप देती हूँ, मैं जो भी कपड़े धोऊं वो मैले रह जाए, जो भी खाना बनाऊं वो जल जाए। ये दया श्राप अपने आप को दे रही है या हम? अजी कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पड़ोसन भाग गई इसलिए पूछा। मैं दुकान जा रहा हूँ। आज दुकान में जाना, आज पार्टी है। ओ अकल की दुश्मन, पार्टी हो या जलसा, काम तो करना पड़ता है वरना पड़ जा। हेलो समधन जी। हाँ बोले थे समधी जी। कल हम आपके घरे आऊ। ठीक है समधी जी, लेकिन मिक्स वाली मिठाई लेके जी ना आया। लाया क्या तो करो किसी को मिठाई लाई के आया। वो काहे समधन जी? अरे समधी जी, जब आप मिक्स वाली मिठाई लावत है तो आपकी बिटिया ये मिठाई नहीं खात है, बल्कि हर किसी मिठाई में से थोड़ा थोड़ा चूहे की तरह कुतर कुतर कर चखे लागत है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया तेरा साथ होगा। मुझे तो पहले ही लगा था कि तू भूतनी है। कितनी बार कहा है कि बिंदी लगा कर ही बाहर जाया करो। पर जींस टॉप पर बिंदी कौन लगाता है माँ जी? मैंने कब कहा कि जींस पे लगा, माथे पर लगा बेटी। अजी सुनते हो? हाँ क्या हुआ? पड़ोस की पिंकी को मैथ में 100 में से 99 नंबर मिले हैं। अच्छा तो 1 नंबर कहाँ गया? अपना बेटा लेके आया है। कहाँ गायब थी 4 घंटों से? मॉल में गई थी शॉपिंग करने। मॉल में क्या क्या लिया मॉल से? एक हेयर क्लिप और 45 सेल्फी। अजी सुनती हो? हाँ क्या हुआ? सब्जी में नमक क्यों नहीं है?
वो सब्जी थोड़ी जल गई थी इसलिए। तो नमक क्यों नहीं डाला? हम लोग जले पे नमक नहीं छिड़कते। हेलो समधी जी। हाँ समधन जी बोलत है। समधी जी, तू हमको बताया नहीं कि तुम्हारी बिटिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड हुआ हो? का बात करत है समधन जी? लागत है आपको कोनो गलत फहमी भई हो। ना समधी जी, हमको कोनो गलत फैमिली ना भई हो। आज हम तोहार बिटिया से पूछे कि तोके का पसंद हो, तो तोहार बिटिया खुदे बोली कि हमके मारकोनी पसंद हो। अगर तोहार बिटिया के मारकोनी पसंद रहा तो हमारे लड़का से बियाह काहे किए? अरे समधन जी, मार्कोनी नहीं माइक्रोनी पसंद हो के खाई जात है माइक्रोनी। ओ सारी समधी जी, मिस्टेक हो गई, हम कुछ और समझ लिए। समधी जी, आज आप पहली बार हमारे घर आए हैं और बताइए क्या सेवा की जाए आपकी? अब आपसे क्या सेवा करवाएं समधन जी, थोड़ी थकान हो गई है, बस पाँव दबा देते तो मजा ही आ जाता। समधी जी, आप समझे नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप खाने में क्या लेंगे? देखिए समधन जी, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लड़की के घर का खाना तो क्या एक बूंद जल की भी नहीं ग्रहण करते। तो एक काम करिए, बगल वाले 5 स्टार होटल से खाना और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। समधी जी बड़े चालाक हो, इतनी आप अगर तो आपने बारातियों को नहीं की थी जितनी आप हमसे करवा रहे हो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, हम आपको कुछ नहीं समझते। बड़े बदतमीज हो, बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? सॉरी अंकल, गलती हो गई। कोई बात नहीं, पर ऐसे किसी को नहीं बोलते। अंकल आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? नहीं बेटा नहीं माने, मान भी जाते तो कर क्या लेते? मतलब बदतमीजी की हद है। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको। अरे अंकल आप तो सच में बुरा मान गए। हाँ हम मान गए, बुरा मान गए। तो माने रहो, बुरा हमारा क्या उखाड़ लोगे? ये तो बहयापन की एकदम पराकाष्ठा हो गई। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई साहब क्या हो गया? तुम्हारे लौंडे को बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हमसे कह रहा है हमारा क्या उखाड़ लोगे? नालायक कहीं के, अंकल तुमसे बड़े हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है हमारा क्या उखाड़ लोगे? उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। बोलो अंकल जी आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे? बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराने स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी, बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। ए जी कहाँ जाता नी? बाजारे जाता नी। लेने आई हो सेंट गमा कौवा राजा जी, लेने आई हो सेंट गमा कौवा राजा जी, मारी मारी के घुमा पूरा गौवा राजा जी, नलाई भाम सेंट गम कौआ रानी जी, मारी मारी तू घुमाबू पूरा गौआ रानी जी। तो का कही हमके पूरा गौआ रानी जी, डुबाई देबू का हमर नौआ रानी जी। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। चिंटू बेटा ये क्या करके आए हो? एक काला जूता पहने और एक सफेद जूता पहन के चले आए। सॉरी सर, जाओ घर जाओ और चेंज करके आओ। सर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 ही हैं, एक सफेद और दूसरा काला। अंजलि। हाँ तुम्हें पता है क्या? आज मेरे सपने में एक लड़की आई। अच्छा, अकेले आई होगी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आया था। और भैया भाभी जी नहीं दिख रही हैं, क्या करोगे भाभी जी को देख के? सुना है बड़ी संस्कारी हैं भाभी जी, हमेशा सिर झुका के चलती हैं। दिन भर मोबाइल में घुसी रहेगी तो सिर तो झुकेगा ही ना। अच्छा राधिका ये बताओ शादी क्या है? शादी एक ऐसी दुर्घटना है जहाँ जख्म देने से पहले ही हल्दी लगाई जाती है। बात तो सही है। अरे भाई ले लो आलू, एकदम गर्मा गर्म आलू। अरे दादाजी ये जलेबियों को आप आलू क्यों बोल रहे हैं? अरे यार शांत रहो, जलेबी का नाम मत लेना, मैं जलेबी को ही आलू बोल रहा हूँ। जलेबी को आलू क्यों?
अरे जलेबी का नाम सुन के मक्खियाँ आ जाएंगी। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो मेम साहब। देखो, भीख मांगना बुरी बात है। तुम कल से मेरे घर आना, मैं तुम्हें काम भी दूंगी और 2 वक्त का खाना भी। ए मैडम तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं रोज 10 घर में भीख मांगता हूँ, 10 तरीके के खाना खाता हूँ, तो मुझे 10 तरीके का खाना रोज देगी क्या? बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। हेलो, हाँ बोल। मेरा बाबू क्या कर रहा? अरे कुछ नहीं यार, बस मूंगफली खा रहा था। तू बोल क्या काम है? अच्छा, मूंगफली केले केले खाई जा रही? और क्या है, 10 रुपए की मूंगफली में भंडारा करूं? और भैया क्या हो रहा है आजकल? भैया हम तो मोटिवेट करते हैं। अरे वाह भैया, तुम भी मोटिवेट करते हो, हम भी मोटिवेट करते हैं। वैसे तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो YouTube और Facebook पे मोटिवेट करते हैं। और तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर? हाँ भैया, आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए मोटी का वेट बाहर ही करना पड़ता है। मोटकी रोज 2 घंटा वेट करवाती है। चाची, अरे ओ चाची, क्या है? हमार मोटापा बहुत बड़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी लेत हई, कसरत भी करत हई, डाइटिंग भी करत हई, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम क्या करी? भिंडी बतावत रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमहू के अपन नजर लगा दे तो हमहू पतीर हो जाई। अरे भैया, हम 10,000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए, उसके बाद पूरी रात दहाए धुस फुस यही चला है। और भैया कहाँ से आ रहे हो? भैया हमारे पड़ोस में एक पहलवान भैया रहते हैं, उनका मुर्गा मर गया था, उसी की तरही की पार्टी में गए थे। तो भैया मुर्गे की तरही की पार्टी में क्या मिला खाने को? अब भैया क्या बताएं, पहलवान तो पहलवान ही है। वो मुर्गे की तरही में एक और मुर्गा कटवा के उसकी रेसिपी बनवाए थे, लेकिन रेसिपी बड़ी टेस्टी थी। भैया वो एक और मुर्गे की रेसिपी नहीं थी, वो उसी मुर्गे की रेसिपी थी जो 13 दिन पहले मरा था। अरे यार चिंटू, हाँ यार, इतना उदास उदास काहे हो? हुआ क्या? लोग मुझे 20 से फाड़ के और पूरा निचोड़ कर खाते हैं। अरे यार तुम्हारा तो ठीक ही है, मुझे तो साला नंगा करके खाते हैं। अरे यार तुम दोनों का तो ठीक ही है, मुझे तो साला पहले जोर से पत्थर में इतना जोर से पटकते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है, और बाद में साला सूसू भी गिलास में डाल के पी जाती है। अरे भैया उधर आम गिरा पड़ा है, जरा उसका रस मेरे मुंह में निचोड़ दो। अरे यार तुम बहुत बड़े आलसी हो, अपने से अपने मुंह में आम का रस नहीं निचोड़ सकते। अरे भैया ये बहुत बड़ा आलसी है, कल मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा था, कमबख्त ने हाँका तक नहीं। आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। मामा मामा भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो रामलाल इतनी घटिया मूंगफली काहे लाए थे? नालायक कहीं के मामा का नाम लेता है। अरे रामलाल अभी तुमने ही तो कहा हम तुम्हारे मामा नहीं। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे, पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्द ही तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है।
मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ। मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई। सुनिए। हाँ जी कहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो ऐसा लड़का पसंद है जिसका दिल साफ हो। वैसे दिल तो मेरा भी साफ है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ओ बहरे, मैंने बोला दिल साफ हो, ऐसा नहीं बोला कि दिल के साथ साथ जेब भी साफ हो। निकल इधर से, बेरोजगार कहीं के। बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल, इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? भाई मेरी बीबी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मेरी भी पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती। तुमने गुस्सा कैसे कम किया? एक दिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है। उसके बाद से बहुत प्यार से बात करती है। सुनो। क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन तुम मेरे रिश्तेदारों की जरा भी इज्जत नहीं करते। अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं है। अब तुम ही देखो, मैं अपने सास ससुर की नहीं बल्कि तुम्हारे सास ससुर की इज्जत करता हूँ। अरे बेटा, हमने तो सुनी थी बिजली पानी से बनत। हाँ दाऊ, पानी से तो बना था और कैसे बने? मानो बिजली को बिल देख के तो लग रही है जैसा देसी घी से बन रही हो। 1200 रुपये दे देता करने की बात। हाँ तो बच्चों बताओ, बिजली कहाँ से आती है? सर मामा जी के यहाँ से। वो कैसे? जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं सालों ने फिर से बिजली काट दी। बेटा आलू। जी मास्टर साहब। बताओ बारिश कैसे होती है? मास्टर साहब, बादल जब पहाड़ से टकराते हैं तो उनको चोट लग जाती है और वो रोने लगते हैं। उन्हीं के आंसू जो नीचे गिरते हैं उन्हीं को हम बारिश कहते हैं। हाँ? पापा मुझे बाजा दिला दो। नहीं, तुम सबको तंग करोगे। नहीं करूँगा पापा, जब सब सो जाएंगे तभी बजाऊंगा। ए सुनो। क्या है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाता बजट। और जब हमार भाव बढ़े थे तो बाजार हिल जाते बाजार। चुप हो जाओ कम भक्तों, कहीं हमारा भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए सरकार। मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं भी बंगाली बाबा के पास जा रहा हूँ। मुझे मांगने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। सुनो। का है? इस समय से मेरे का खात हो? जहर खात थई तो से मतलब? हमसे कोनो मतलब नहीं। जोन खा के खाओ लेकिन ब्रश करके खाओ, नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ दे। अरे चाची सुना, कल तुम्हारे मोहल्ले में नेताजी पीट दिए गए। अरे नहीं बच्चा, पीटे नहीं गए हैं, वो तो कचरे गए हैं। कचरे गए हैं? वो का है चाची? नेताजी सड़क बनवाए रहे। तो सड़क अच्छी नहीं बनवाए रहे का चाची? सड़क तो अच्छी बनी रही बच्चा। सड़क अच्छी बनवाए रहे तब काहे कचरे गए चाची? अरे बच्चा, जब सड़क बनकर पूरी हो गई तब नेताजी बोले अब हम सिवा लाइन डलवाऊ। पापा पापा, एक गिलास पानी दे दो। अरे खुद से लेके पी ले। प्लीज पापा दे दो। और एक बार बोलेगा तो इतने थप्पड़ मारूंगा कि गिनता रह जाएगा। अरे पापा, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, थप्पड़ मारने आना तो रास्ते में गिलास पर आए उसमें पानी लेते आना। पापा, दादी तो अंग्रेजी बोलती हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारी दादी तो एकदम अनपढ़ हैं, वो कहाँ से अंग्रेजी बोलेंगी? अच्छा पापा, नियर का क्या मतलब होता है? बेटा नियर का मतलब पास होता है। पापा, मैं दूर खड़ा था, दादी मुझको पास बुलाने के लिए अंग्रेजी में बोली। अच्छा क्या बोली? दादी बोली बेटा तनी नियरे आवा। दादी। हाँ चिंटू बेटा बोलो। दादी मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? दादी आप टे बोल कर दिखाओ एक बार, बस टे। अरे आप तो बोल लेती हो, एक बार और बोल के दिखाओ फिर से। टे। दादी आप तो इतना अच्छा बोलती हो ना, तो मेरे मम्मी को एक बार क्यों नहीं सुना देती हो टे बोल कर? मम्मी को मतलब मम्मी को क्यों मैं सुनाऊं टे बोल कर?
अरे मेरी मम्मी वो कल पता नहीं अपने सहेलियों से कह रही थी, पता नहीं इसकी दादी टेक कब बोलेगी। आलू जी मास्टर साहब, ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसका अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो। मास्टर साहब टिकट कटना वो कैसे? मम्मी कैंची नहीं मिला था तनी आपन जुबान से कपड़ा काटी दे। मूर्ख हो क्या, जुबान से कैसे कपड़ा कटे? पापा तो कहते रहे ना आपकी जुबान कैंचियों से तेज चलत है। मास्टर साहब मान लो अगर आपको गोवा घूमने जाना है और आपका टिकट कट जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गोवा जा सकते हो। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हो और आपका टिकट कट जाए तो इसका मतलब ये है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन मान लो मास्टर साहब आप बीमार पड़ गए और आपका टिकट कट गया तो इसका मतलब ये है मास्टर साहब कि हम लोगों को 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी और तेरही की पार्टी भी। सुनिए जी, उठ जाइए, मैं रोटी बना रही हूँ। अबे तो मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ? बैगन। बेटा तोरा लगी लड़की हम देख लियो, एकदम रूपवती हो, गुणवती हो, सरस्वती हो। पर बाऊ हमें एगो लड़की से प्यार करो ही और गर्भवती है। नो। जान मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा तो क्या मैं आपको प्यार नहीं करती? आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। लेकिन बेबी तुम तो बस मुझसे ही लड़ती रहती हो। आप ही तो मेरी दुनिया हो। अच्छा जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सर कौन दबाता था? जब सरदर्दी नहीं होता था पगली। जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? जी मंदिर चला जाता हूँ। बहुत बढ़िया, ध्यान मान लगाते हो? जी नहीं, लोगों के चप्पल जूते मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ। उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। अरे बहन क्या है? बहन तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। वो कैसे? आज सुबह तुम्हारे पति मेरे घर आए थे, बता रहे थे जंग के मैदान में जा रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहल्ले में भी कोई फौजी है। बहन ज्यादा इमोशनल मत हो, मेरे पति लोहे के भंगार की दुकान में काम करते हैं। वहाँ जगह जंग फैला रहता है, उसी को वो जंग का मैदान बोलते हैं। अरे यार चिंटू, ये तुम्हारी हालत किसने की? अरे यार भाई मत पूछो, कल मैंने रॉकेट छोड़ दिया था। तो क्या हुआ? सीधे सूरज से जा टकराया। फिर क्या हुआ? फिर मेरी पिटाई हो गई। लेकिन मारा किसने? सूरज की मम्मी ने। सुनो, क्या है? आज मौसम कितना सुहाना है ना, और बारिश की बूंदों ने मौसम को तो और हंसी बना दिया है। तो हम क्या करें? करोगी क्या? रोमांच तो तुमसे होना नहीं है, जाके पकौड़े ही तल लाओ कल मुही। सुनिए, आपसे कुछ कहें के हों? क्या है? हम आपसे शादी नहीं कर सकते, काहे से कि हम भिंडी से प्यार करत हैं। ये बतावा तो कोई खाना बनावे आवत है? जी खाना बनावे आवत है कि नहीं? आवत है। बर्तन माजे आवत है? जी आवत है। तब शराफत के साथ कहा था ही हमसे शादी कैला, नहीं तो क्या तो है भिंडी दोनों के धई के रेट दे, जाना कि नहीं? हेलो समधन जी। हाँ बोला थे समधी जी। और सब हाल चाल बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया हो समधी जी। और बिटिया और दामाद के हैं? तो हाँ बिटिया और दामाद तो घास काटे गए हैं। घास काटे गए हैं? पर आप तो बताओ तो नहीं दामाद जी के कूलर का पार्ट बेचेगा बिजनेस हो। हाँ तो हम कौन सा झूठ बोलत रहे? जौन घसिया कूलर में लगा था वही घसिया बेचे का तो बिजनेस है हमारे बेटवा का। अब तो बहुरिया भी वही बिजनेस में लग गई हो, दोनों मिल के बढ़िया कूलर में घास लगावत है। और आलू कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। और अलवाइन कैसी है? अलवाइन भी अच्छी है। तू अपना बता गोभी, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और बता गोबराइन कैसी है? गोबराइन कैसी है? भाई साहब हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा, मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा, क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है।